हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई का जो पेपर हुआ था 4 तारीख को, वो कैसा हुआ था और उसका कैसा लेवल था, मॉडरेट था, इजी था, हाई था। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई मतलब पैटर्न क्या था। तो सबसे आप सभी को पता ही होगा कि नॉन टेक के 50 क्वेश्चन थे और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, सबसे पहले बात करें नॉन टेक कैसा था। तो भाई नॉन टेक का जो पेपर मैंने जितने भी बच्चों से बात किया है वो कह रहे हैं ईजी टू मॉडरेट था। और जो इसका जो लेवल था, जो भी मतलब जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था उसी के आसपास की चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो मतलब कि ये पेपर पहले ही कभी सेट हो चुका था और वही शायद आपको दोबारा दे दिया गया है। और इसमें एक चीज़ और आपने देखी होगी कि करंट अफेयर जो आई थी ना, वो करंट अफेयर अभी की नहीं थी, वो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ये पहले की थी। मतलब रिसेंट में ये पेपर नहीं बनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल का पेपर काफ़ी अच्छा था, जो कि मॉडरेट से हार्ड के बीच में था। ठीक है, तो इससे अपना ये पता चलता है कि जो कंबाइंड जो पेपर था, पूरा पेपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए क्या है, काफ़ी सारे बैचेस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। टीडी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 2499 रुपये का। यूपीएससी एई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 1499 रुपये का। AIATC 2025 आकाश बैच को आपको मिलेगा 1249 रुपये का। BPSC AE 2025 ऑफिसर बैच को आपको मिलेगा 1699 रुपये का। JK SSB जेई बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। अशोका 2025-26 बैच को आपको मिलेगा 3299 रुपये का। SSC जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच को आपको मिलेगा 2699 रुपये का। SSC जेई 2025 फतेह 2.0 बैच को आपको मिलेगा 2299 रुपये का। RRB जेई 2025 एक्सप्रेस बैच को आपको मिलेगा 2699 रुपये का। RRB जेई 2025 CBT 1 बैच को आपको मिलेगा 999 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच को आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य 2.0 AJI VOD बैच को आपको मिलेगा 2399 रुपये का। UPSSC जेई फाउंडेशन 2.0 बैच को आपको मिलेगा 1999 रुपये का। RRB ALP 2025 CBT 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। PW is providing infinity feature with the batches, जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by faculty on PWA, DPP and DP solution is also provided in bilingual language, AJI खजाना, concept booster book, mock test book, PYQ book and weekly test access। और साथ में आपको अशोका बैच बी, आरआरबी जेई बैच, कर्तव्य बैच डी एंड आरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल एजे एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्या था कि मॉडरेट से हार्ड था, क्योंकि देखो जीके जीएस तो ठीक है इजी थी, लेकिन टेक्निकल काफ़ी टफ था। टफ इन द सेंस कि क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और कुछ टॉपिक जो हम नहीं पढ़ के जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो करंट अफेयर थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि लास्ट 6 महीने का था, मतलब कि नवंबर दिसंबर से पहले पहले के थे, अभी के नहीं थे इसमें करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मान लो कि आगे भी कोई अगर तैयारी करना चाह रहा है जैसे कि 2025 वाली वैकेंसी में, तो उसको किस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। तो देखो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे थे, बिल्कुल बेसिक्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मान लो अगर आपको अभी से तैयारी करनी है 2025 के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको जो पढ़नी है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़नी है। और आपको मतलब कि कुछ ज़्यादा इतना हाई फाई में नहीं घुसना है। आपको जो जीके जीएस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल एनसीईआरटी वाले लेवल का पढ़ लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो अपना जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स थे, सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएमसी के से भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। और बीएमसी में भी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें भी जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, टेक्निक्स को लेके क्वेश्चन थे, उनके प्रोसेस पे, और मशीनरीज वगैरह भी मशीनरीज होती है इसके अंदर, वो सारे मशीनरीज पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो आरसीसी था। और आरसीसी में भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, कोडल डाटा पे थे। ठीक है, वो भी स्टेटमेंट वाले। तो अगर भाई आपके कोडल डाटा प्रोविजंस आपको याद नहीं है, आपको उनके प्रोविजंस याद नहीं है, तो आप उन क्वेश्चनों में फंस सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे पे सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा गया था वो था सोइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सोइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन लेकिन कुछ ऐसा हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन केवल इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन वो केवल स्टेटमेंट वाइज थे। तो आप इस पर मतलब घबराना नहीं, जिसकी सोइल मैकेनिक्स अच्छी होगी, जिसने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, वो ईजिली क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पूरा, एक बार पूरा देख लेते हैं कंबाइंड, कि जैसे मान लो कोई एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो एवरेज अटेम्प्ट था लोगों का, मतलब जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, जैसे मेरे दोस्त लोग भी दिए थे पेपर, इनकी तैयारी ठीक ठाक थी, वो बता रहे हैं कि भाई 120 से 130 के बीच में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और ऐसा मैं मानता हूँ कि भाई किसी की भी एक्यूरेसी 100% तो नहीं हो सकती। अगर मान लो मैक्स टू मैक्स अगर किसी की एक्यूरेसी होगी वो होगी 90% तक एक्यूरेसी। ठीक है, तो अगर मैं 90% भी एक्यूरेसी मानता हूँ, तो मान के चलो कि जो आपकी कट ऑफ है
वो जाएगी 108 से 117 के बीच में। और भाई ये तो केवल जितने बच्चों से मैंने बात की है, 50-100 बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है। एस और प्लस में क्या है कि कई चैनल से, जैसे टेलीग्राम चैनल होते हैं, उन पे जो पोल्स होते हैं उसका मैंने बताया, तो मैक्सिमम पोल पे 2-3 हज़ार लोगों ने ही पोल दिया होगा, ठीक है। अभी पूरे जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उनका तो अभी डाटा बनना बाकी ही है, ठीक है। तो इन जो 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों में ही 120 से 130 का अटेम्प्ट आ रहा है। तो जब सभी लोग जब इस डाटा अपना फिल कर देंगे, तो मान के चलो कि ये जो 120 से 30 है, ये कम से कम भी तो जाएगा तो 115 से 125 के बीच में चल जाएगा। और जब इसका आप 90% निकालोगे तो ये और कम हो जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ मेरे को लगता है कि जब आएगी, मुझे लग रहा है कि जो 110 प्लस हैं, जो 115 के आसपास हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो जिनके भी मार्क्स भाई 110 से ऊपर आ रहे हैं, 115 के आसपास आ रहे हैं, मतलब एक रेंज ले लेते हैं, 110 से 120 के आसपास भी हैं, तो वो बंदे बिल्कुल सेफ़ हैं। और इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, मेरे को लग रहा है कि इतनी भी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक सेफ़ क्राइटेरिया ले लो कि भाई अगर आप 110 से 120 के बीच में हैं तो आप सेफ़ हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।